मैनिपुलेटर्स का ये चीज़ हथियार होती है, इसको जान लीजिए। और अगर आप अकेले रहते हैं तो भी ये वीडियो आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ख़तरे से खाली चीज़ नहीं है, इस चीज़ को समझिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करती आई हूँ, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, डार्क साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, मैनिपुलेशन टेक्निक्स, जो कि मैंने आप लोगों को आगाह किया है कि कैसी होती है, मैनिपुलेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, इससे बचना कैसे है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, सम NLP टेक्निक्स भी आप लोगों के साथ कुछ शेयर किए हैं, और बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को शेयर की अवेयर करने के लिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन आज हम एक और ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको सुनने में, करने में और वैसी देखने में इतनी अजीब ना लगे, बट ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग आज के दौर में करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या किया जाए और कैसे बचा जाए, हम इसके बारे में आज बात करते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, हमने बहुत पीछे वीडियोस में बात की गैस लाइटिंग की, कि कैसे गैस लाइट करते हैं, एंड फियर मॉन्गरिंग, या हमने फलां चीज़ों की बात की बहुत ज़्यादा पिछली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन आखिर आज मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि लगता तो चुपका सा है कि इससे क्या होगा, लेकिन होता बहुत ख़तरनाक है। या आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोलेशन। क्या? आइसोलेशन। मैं आइसोलेशन की बात कर रही हूँ, यानी कि लोगों से दूर हो जाना, अकेले रहना भी जिसे कहा जाता है, जो कि मैनिपुलेटर स्पेशली करते हैं ताकि वो अलग कर दें लोगों से, एंड देन अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा उसके ऊपर कह लें असर आए और लोग जो है टोक भी ना सकें। तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आखिर ये क्यों डेंजरस है, मतलब इस आइसोलेशन से क्या होगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो आइसोलेशन का सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए कि लोगों से कट ऑफ करना, और बिल्कुल कट ऑफ कर देना लोगों से। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग आजकल करते भी हैं नॉर्मली, जो कि बिल्कुल भी कि नेचुरल नहीं है और अच्छा नहीं है। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, बहुत सी स्टडी साइकोलॉजी पे होती हैं, एंड बहुत सी होती हैं, हो चुकी हैं और दिन ब दिन हो रही हैं। तो आज उन्हीं की बेस पे हम बात करते हैं थोड़ी। तो एक्चुअली ये कहा जाता है कि जब एक बंदा आइसोलेटेड हो जाता है या आइसोलेशन में रहता है, लोगों से कट ऑफ कर देता है, तो कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। क्या? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसके अंदर से बहुत से हो सकते हैं, बट मैं आप लोगों को 3 बताती हूँ सिंपल से, ताकि आप लोग जो है उसे डिटेक्ट कर सकें, इन सिम्टम्स से आप जान सकें कि क्या आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। सबसे पहली है एंग्जाइटी। क्या? एंग्जाइटी। जब आप लोगों से कट ऑफ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एंग्जाइटी हो जाए। एंग्जाइटी की मैंने वीडियो बनाई थी पहले कि क्या होती है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या, नहीं देखी तो आज ही जाके देखिए। एक्चुअली एंग्जाइटी का आप सिंपल मतलब ले लीजिए बेचैनी और परेशानी। ठीक है, तो वो आपको आइसोलेशन में हो सकती है। ठीक है, कि किसी चीज़ के बारे में परेशान होना या बेचैन होना, ये आप इसके अंदर फेस कर सकते हैं। देन रिड्यूस्ड सेल्फ इस्टीम। क्या? रिड्यूस सेल्फ इस्टीम इसके अंदर आपको हो सकती है। वो सेल्फ इस्टीम यानी आप अपने आप को कम देखें, और हम इंशाल्लाह सेल्फ इस्टीम के ऊपर भी किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आपकी जब आप कह लें कट ऑफ हो जाएंगे लोगों से, तो आपकी हो सकता है सेल्फ इस्टीम भी रिड्यूस हो जाए। लोनलीनेस एंड डिप्रेशन, यानी कि अकेलापन और डिप्रेशन, ये बहुत ही अजीब चीज़ और ख़तरनाक चीज़ है। डिप्रेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या होता है, लेकिन डिप्रेशन एक बहुत कह लें नॉट अ नेचुरल थिंग। ऑब्वियसली डिप्रेशन जो है बिल्कुल अच्छी चीज़ भी नहीं है, जिससे हम सबको बचना है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग आजकल डिप्रेशन में है, और इतने केसेस होते हैं डिप्रेशन के कि हम आपको क्या बताएं। तो डिप्रेशन और लोनलीनेस जो है आप इसके अंदर फेस कर सकते हैं, जो कि दोनों बिल्कुल भी नेचुरल और इंसान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन के वैसे तो मैंने आप लोगों से आज शेयर किया था कि क्या होता है, बट आप हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना शुरू कर देते हो। ठीक है, और लोनलीनेस, अकेलापन तो वैसे शुरू हो जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को कहने 3 मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बताए, जो कि आप आइसोलेशन के अंदर फील कर सकते हैं अगर आप जो है इसके अंदर जाते हैं। और ये तीनों ही नेचुरल नहीं है, तीनों किसी भी इंसान के लिए ठीक नहीं है। थोड़ी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल हेल्थ के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, और आइसोलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा, स्टडीज़ की गई और उसके अंदर बताया गया कि जब एक बंदा कहने लोगों से कट ऑफ कर देता है, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो जो होता है ना कह ली वीक हो जाता है। क्या? बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, स्पेशली ओल्डर पीपल का। ठीक है, ओल्डर लोगों का ये भी मतलब कि कहा जाता है। तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ये एक पॉइंट हो गया फिजिकल हेल्थ का। देन दूसरा,
ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनको क्रॉनिक डिजीज़ होने का ख़तरा हो जाता है। क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक यानी लॉन्ग लास्टिंग, लंबी रहने वाली बीमारियां जो है उन्हें होने का ख़तरा रह जाता है। आपने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे भी हों जो कि अकेले रहते हैं, कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो कि अकेले रहते हैं, कुछ टीनेजर्स भी हो सकते हैं, एडल्ट्स भी हो सकते हैं जो कि लोग अकेले रहते हैं। तो आप उनके अंदर खुद देखिएगा, उन्हें करीब से एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत कह लें आपने बुजुर्गों के अंदर तो ये देखा होगा कि उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि लंबी अरसे की जो जाने वाली डिजीज़ होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ जो है वो उन्हें हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और क्रॉनिक डिजीज़ से तो अल्लाह बचाए और हम सबको अल्लाह ताला महफूज रखे। बट अब जो है सो है ये, यानी कि आइसोलेशन के अंदर अगर हम कट ऑफ कर देंगे लोगों से तो क्रॉनिक डिजीज़ होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, खदशा है। क्योंकि आपका लोग एक बात जान लीजिए कि एक इंसान को ना एक दूसरे इंसान की बहुत ज़रूरत होती है। हम जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने शायद कभी नोट किया ना हो, आप 2 दिन के लिए अपनी फैमिली से बात ना करो, या 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़ी देर के अपनी फैमिली से बात ना करो तो आपको अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बनाया कि हमें दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, बात करने की, उनसे मिलने की, यू नो, एक इंसान को ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। तो ये बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो देन कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि वक्त के साथ साथ उनके जो है कॉग्निटिव डिक्लाइन भी शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी ना बहुत सी चीज़ें आ जाती है एक्चुअली, जैसे मेमोरी लॉस हो गया, यू नो, दिमाग सही से प्रोसेस नहीं करता चीज़ें, और ये चीज़ें हमारी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक फ़िज़िकल कह लें हेल्थ के अंदर हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है आइसोलेशन के अंदर। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सोशल एंड इमोशनल डिफ़िकल्टीज़। इसके अंदर हमें सोशली और इमोशनली क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है। डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप्स, जी हाँ, इसके अंदर हमें रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। यानी कि आप जो है किसी के साथ ऑब्वियसली आपने बात नहीं की या आइसोलेटेड रहे, तो हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है क्या ऐसे होगा कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत ही कह लें हल्का हो जाए, या फिर वो उस तरह मजबूत ना रहे, ठीक है। तो ये इसके अंदर हो सकता है, लेकिन हमें हमेशा अपने रिश्तों को और स्पेशली अपने खूनी रिश्तों को जो है पास रखना चाहिए और उनसे बनाए रखना चाहिए। सो आप जो हो डिफ़िकल्टी होगी आपको इसके अंदर रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंड देन आपको नए रिलेशनशिप्स फॉर्म करने में भी हो सकती है डिफ़िकल्टीज़ हो, क्योंकि आप इतनी देर आइसोलेटेड रहे कि आपने कोई रिलेशनशिप के अंदर मतलब कि बात नहीं की, कोई रिलेशनशिप मजबूत नहीं बनाया। तो हो सकता है कि आप अगले में भी थोड़े से वीक हो जाओ, थोड़े से भी, या फिर ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे जा चुके हो, ठीक है। एक ये हो गया रिड्यूस्ड एम्पैथी। अच्छा, ये मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द पाई गई हैं कॉमन चीज़ें, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक इंडिविजुअल मुख्तलिफ चीज़ें भी फेस करे, ठीक है। तो अभी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं रिड्यूस्ड एम्पैथी, यानी कि उनके अंदर जो लोगों को समझने की एबिलिटी हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो आइसोलेटेड रहे, लोगों से कट ऑफ कर दिया उन्हें, तो किसी के साथ उनकी इंट्रैक्शन तो थी नहीं, तो हो सकता है वो लोगों के जज्बात समझने में, लोगों को इमोशनली अंडरस्टैंड करने में गलती कर जाए, या फिर वो ना कर पाए सिंपली, ठीक है। तो ये हो सकता है। एंड उसके बाद एक आ जाता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। अब ये क्या, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हो सकता है वैसे यहाँ ना होता हो ज़्यादा, लेकिन होता तो है, दुनिया में भी होता है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है। सब्सटेंस अब्यूज़ होता है ड्रग्स एंड यू नो ये सारी चीज़ें जो अल्कोहल वगैरह जो है, इसको सब्सटेंस अब्यूज़ कहा जाता है। तो इन चीज़ों के अंदर लोग जा सकते हैं, इसीलिए हमें अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखना, और अल्लाह से दुआ मांगते रहना चाहिए हमेशा, मेरे लिए भी दुआ मांगे। तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि आइसोलेटेड रह के आप जो है फेस कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये आइसोलेशन कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब कि जो नॉर्मली मैंने जो सिम्टम्स बता के आपको बात की ना, वो वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जिस तरह से आप रह रहे हो, या अगर आपको कोई मैनिपुलेटर या कोई शख्स आपको रख रहा है, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स का ये हथियार होता है, वो सोशली आइसोलेट करके जो है आपके ऊपर अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करता है ताकि उसके 2 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट्स आए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपके इंट्रैक्शंस नहीं रहते किसी से, एंड यू नो आपका और उसी शख्स का जो इंट्रैक्शन रहता है। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, और जो लोग अकेले वैसे ही रहते हैं उनके लिए भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए जो है हमें बनाया है। हम जो है कह लें हमारे लिए बिल्कुल नेचुरल नहीं है कि हम एक दूसरे से कट ऑफ होके रहे। इसीलिए तो फैमिलीज़ को इकट्ठे रहना चाहिए, ठीक है। बॉन्डिंग होनी चाहिए सिबलिंग्स के अंदर, पेरेंट्स एंड यू नो चिल्ड्रन के अंदर बॉन्डिंग होनी
चाहिए, और जिनके अंदर नहीं है उन्हें ज़रूर इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं लकी हूँ, मैंने इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सिबलिंग्स इकट्ठे रहते हैं एंड बहुत मज़ा करते हैं बर्थडेज़ के ऊपर, एंड वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। तो मैंने ये फैमिली बॉन्डिंग के देखी है कि कितनी अच्छी है, कैसे एक बंदा एनर्जाइज्ड रहता है, और मैंने देखा है, मैंने यानी कि कैसे जो है इसमें एक इंसान को खुद मज़ा भी आता है, और मैंने ये भी देखा है कि आइसोलेटेड रह के कितना अजीब हो जाता है रहना। तो इसीलिए आप लोगों का ये कह लें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बॉन्डिंग्स को परफेक्ट कीजिए, और अगर आप ऐसी किसी भी बुरी सिचुएशन में घिरे हुए हैं तो आज ही जो है किसी की हेल्प लीजिए प्लीज़, ताकि आप इन सिचुएशन से निकल सके, बिकॉज ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद भी आई होगी और सबसे ज़रूरी समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि जो लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं उनको जो है के लिए बंद किया जाए, उन्हें रोका जाए, और जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको हेल्प मिले, उनको करेज मिले, उनको होप मिले। और अगर आप इन चीज़ों से गुजरे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिएगा, ताकि हम और लोग जान सकें कि ये कितना ज़्यादा के लिए मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है, और कितना अजीब होता है, जिसके अंदर के लिए बहुत अजीब चीज़ें जो है हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।